So hello everyone, welcome back to our YouTube classes, DST tutelage। सो अभी हमारा जैसा कि चल रहा है क्लास 10th का सेट 1 मॉडल पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 तक प्रीवियस लेक्चर में करा दिया है। एंड आज अभी ये करने वाले हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। सो यहाँ पे हमें गिवन है फाइंड ऑल जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल 3x³ प्लस 10x² माइनस 9x माइनस 4 इफ वन ऑफ इट्स जीरोज इज 1। यहाँ पे आपको जो भी गिवन है पॉलिनोमियल, इनमें से आपको यहाँ कह रहा है कि जितने भी सारे इसके ज़ीरोस होते हैं वो आपको फाइंड करना है, जिनमें से कि एक ज़ीरो इसका इस पॉलिनोमियल का जो है वो मैंने आपको दे दिया है 1 होगा। बाकी के इसके ज़ीरोस आप फाइंड कीजिए। तो ऐसा आप तो जानते ही हो, उतना ज़ीरो होता है जितना कि आपके पास क्या होता है, हाईएस्ट पावर होता है। जैसे यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है। हाईएस्ट डिग्री क्या है, 3 है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको कितने जीरोज मिलेंगे, 3 ही जीरोज मिलेंगे। मैंने इस चैप्टर का जब बेसिक कराया है तो आपको पढ़ा रखा है उसमें। तो ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं, तो ये आपको समझ में आनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको देखो कह रहा है कि एक ज़ीरो आपको गिवन है, तो ऑब्वियसली आपको 2 ज़ीरो फाइंड करने हैं। अब जितने भी ज़ीरो हों आप इक्वेशन को सॉल्व करो। तो अभी करोगे क्या, लेट f(x) is equals to 3x³ प्लस 10x² माइनस 9x माइनस 4। हमने क्या किया, इस वाले इक्वेशन को सपोज कर लिया कि ये f(x) है, राइट। एंड यहाँ पे आपको गिवन है कि 1 क्या है आपका, 0 है f(x) का, एंड 1 इज 0 ऑफ f(x). अच्छा, तो मैं आपको बता दूं कि जो ज़ीरो होता है, हालांकि मैंने बेसिक में करा दिया है, तो जो ज़ीरो होता है तो ये इसका ज़ीरो है। जैसे 1 इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो है, इसका क्या मतलब है, मीन्स कि जब आप 1 पुट करोगे तो ये क्या वैल्यू देगा आपको, 0 वैल्यू देगा। आप इसमें 1 पुट करके x की जगह देख लो, ये क्या देगा आपको, वैल्यू 0 देगा। यही इसी को ज़ीरो कहते हैं कि जिस किसी भी पॉइंट पे पूरे पॉलिनोमियल पूरे इक्वेशन का वैल्यू 0 हो जाए, वो 0 हो जाता है उस इक्वेशन के लिए, राइट। मीन्स ये जो 1 है ये 0 है इसका, लाइक हीरो है ना, ये इसको बना देगा 0। ये पॉइंट इस इक्वेशन को 0 बना देगा, तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, ज़ीरो, ज़ीरोज ऑफ दिस इक्वेशन। तो जिस किसी भी पॉइंट पे इक्वेशन का वैल्यू 0 आ जाए, हम उसे ज़ीरोज ऑफ द इक्वेशन कहते हैं। हालांकि ये सब बेसिक बातें हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो कि मैंने बता दिया, जैसे कि आपका कंप्लीट अगर ना हो तो आप यहाँ से समझ पाओ फिर भी। तो देखो अब आपको क्या करना है कि आपका यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या है, 1। इसके ऊपर ये क्या बन जाता है, 0 बन जाता है, राइट। तो अब आप क्या करोगे, इससे इक्वेशन जनरेट करो। इस 1 को x माइनस 1 कर लो, विच मीन्स कि इसको x के साइड ले जाएंगे, x माइनस 1 बन जाएगा। इधर प्लस था, इक्वल के साइड माइनस हो गया। तो अब इधर क्या बाकी रह गया, 0 रह गया। तो आपके पास ये इक्वेशन बन जाता है। आप चाहो तो ऐसा आप देख सकते हो क्या, कि आप इसे px कर लो कि px इक्वल टू कितना आ गया, x माइनस 1 आ गया। समझ में आया। अब आपको करना क्या है कि इस वाले इक्वेशन से विच इज x माइनस 1 से इस पूरे इक्वेशन में मीन्स px से आपको fx में डिवाइड कराना है। ऐसे समझो कि आपको x माइनस 1 से डिवाइड कराना है fx विच इज 3x³ प्लस 10x² माइनस 9x माइनस 4 में, राइट। तो अब यहाँ से जब आप डिवाइड कराओगे तो क्या होगा, आपको कुछ वैल्यू मिलेगा, है ना। आपने आई होप कि ये डिवाइड सीखा होगा अच्छे से, नहीं है तो फिर मैं बताती हूँ, ध्यान से सुनते रहना। हमें क्या करना है कि इससे डिवाइड करना है इसमें, तो सबसे पहले फर्स्ट वाले टर्म को क्या कर लो, आप यहाँ लिख लो। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि अरेंज्ड वे में है कि नहीं, मीन्स क्या कि 3 2 1 एंड यहाँ पे क्या है 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x रेस टू 0 लिख सकते हैं, विच इज देखो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है ना हमारे पावर्स, 3 x रेस टू 3 x रेस टू 2 x रेस टू 1 x रेस टू 0। किसी का पावर यानी एक्सपोनेंट 0 होता है तो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो 4 इंटू 1
इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। तो वही काम यहाँ पे लिखा हुआ है। यस, ये डिक्रीजिंग में नहीं है तो बना लेंगे सो डैट की कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जाए। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये फर्स्ट वाला टर्म हम लोग ऐसे निकाल लो। देखो रफ एक साइड में आ जाओ यहाँ पे और क्या कर लो, ऐसे हमने निकाल लिया और इसका फर्स्ट टर्म निकाल लिया। हम क्या करेंगे, इससे इसको ऊपर रखेंगे और इसे नीचे रखेंगे डिनोमिनेटर में और डिवाइड कराएंगे। देखो इसने क्या किया, एक्स ने एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर टाइम में कट किया, तो यहाँ पे आपको रिजल्ट आता है 3x²। ऐसे समझ में नहीं आया तो ऐसे समझो। देखो आपके पास 3x³ अपॉन x है, तो अभी आप क्या कर रहे हो, देखो यहाँ पे x को देखना है, x का एक्सपोनेंट कितना है, 3 है, पावर कितना है इसका, 3 है। तो अभी x 3 को साइड कर दो साइड में, देखो तो यहाँ पे x का पावर कितना है, 3 है, तो 3 पावर है इसका, एंड नीचे x का पावर कितना है, 1 है, राइट। तो आपको क्या करना है, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, -1 हो जाएगा। तो अब आप बोल सकते हो कि 3x² आ जाएगा, 3 - 1 विच इज 2। ये यहाँ पे ऐसे आपने पढ़ा होगा, ये डिनोमिनेटर में है तो ये न्यूमरेटर में जाएगा तो -1 हो जाएगा, नीचे 1 है इसका पावर तो डिनोमिनेटर में, ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये x⁻⁻1। एंड देखो बेस सेम है तो हम लोग मल्टीप्लाई में पावर को क्या करते हैं, ऐड कराते हैं। तो अब बोलो, ऐसे भी मैं आपको बता दूं, फिर इसके बाद आप बहुत ही इजी वे में समझ पाओगे। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा एंड यहाँ पे x² आ जाएगा वैल्यू, और साथ में इधर तो आपका कोफिशिएंट क्या है, 3 है, तो उसको तो लेते चलना, आपको कोफिशिएंट लगाते चलो सब में, राइट। तो ये आपका आता है। आई होप मैंने आपको 3 वे में बता दिया, समझ में आ गया होगा। तो हमें क्या करना है, इससे इसके फर्स्ट टर्म से इसके फर्स्ट टर्म में डिवाइड करना है, एक टर्म को उठा के, राइट। तो कितना आया, 3x² आया, तो जितना आया हम उससे इस साइड लिख लेंगे, राइट। अब ध्यान से देखो, ये आपने किया, जैसे आप सिंपली डिवाइड करते हो ना वही करना, हम इससे फिर इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, मीन्स इसको इस इतने टाइम टेबल पढ़ते हैं तो ये इतना आ जाता है। तो देखो ध्यान से, अब हम क्या करेंगे, इससे उठाएंगे और ये पूरा टेबल पढ़ेंगे, विच मीन्स कि हमें यहाँ पे ये काम करना है कि एक बार इससे इसमें मल्टीप्लाई कराना, एक बार इससे इसमें मल्टीप्लाई करा के लिखना है। यहाँ पे 1 है ना, क्योंकि ये, तो एक बार आप इससे मल्टीप्लाई कराओगे कितना बन जाएगा, 3x³ बन जाएगा, और ये कितना बन जाएगा, 3x² बन जाएगा। आई होप समझ पा रहे होगे आप। फिर आप यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करा दो, देखो प्लस है तो साइन चेंज कर देंगे, सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज होता है, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो ये कैंसल आउट हो गया। देखो ये कैंसिल हो गया, 3x² एंड 3x³ कैंसिल हो गया, एंड यहाँ पे आप 13 करोगे, 13x² एंड बाकी का आप टर्म ऐसे नीचे यहाँ से उतार लेंगे, राइट। एंड फिर वही काम कराओगे, इससे इसमें डिवाइड कराओगे। देखो 13x² से मैंने x से डिवाइड किया 13x² को, तो ये देता है 13x दिया, 13x प्लस के साइन के साथ है, यहाँ जो साइन है उसको भी लिखते चलना है, 13x है, इसका साइन प्लस था, इसका भी साइन ऊपर में प्लस था, तो ये प्लस में आया, राइट। तो अभी यहाँ पे 13 जो आया है उसे एक बार इसमें मल्टीप्लाई करा दो, 13x²। लो फिर से मैं लिख देती हूँ, 13x से मल्टीप्लाई करा रहे हैं किसमें, x-1 में, तो एक बार इससे इसमें, एक बार इससे इसमें करा के लिख देंगे, एंड यहाँ पे 13x हो जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो अब जो यहाँ पे ये आया है, आप उसी में बोलो कि यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे, साइन को चेंज करेंगे, प्लस है तो माइनस हो जाएगा एंड माइनस है तो प्लस हो जाएगा, एंड फिर से ये क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, एंड फिर यहाँ पे हमें 13 माइनस का 9 करके क्या मिल जाएगा, 4x मिल जाएगा। ये कितना हो गया, 4x माइनस का 4 हो गया। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, 4x माइनस का 4 आ गया। एंड यहाँ पे जो आपको करना है, ये फिर वापस से आपको वही चीज़ रिपीट करना है कि आप इसको डिवाइड कराओ इससे, तो कितना आ जाएगा, 4x डिवाइडेड बाई x विच विल बी 4, राइट। 4 यहाँ पे आप प्लस का 4 लगा लो, एंड यहाँ पे बन जाएगा फिर 4x एंड 4 -1, माइनस का 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे आप साइन चेंज करो, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, एंड रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया।
सो यहाँ पे आपने एक बार 3x² से किया, फिर एक बार 13x से किया, फिर आफ्टर डैट आपने 4 से डिवाइड करवाया। सो ये आपका जो रिमाइंडर आया यहाँ पे 0 आ गया, एंड ये आपका क्वोशिएंट हो गया, एंड ये आपका डिवाइजर हो गया। सो डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट कर प्लस में रिमाइंडर करके आप लिखते हो ना डिविडेंड। तो ऐसा ही काम जो आप पीछे बचपन में किया करते थे, सेम टू सेम आपको यहाँ पे करना है, एक बार ही ऐसा लिखना है। सो मैंने यहाँ पे इस वाले डिविडेंड के जगह पे क्या कर दिया है, एफएक्स कर दिया है, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट कर दिया, प्लस में रिमाइंडर हमारा कितना आ गया था, 0 आ गया था, राइट। सो अब आपको इसे सॉल्व करना है। तो सॉल्व करोगे तो सबसे पहले मैंने आपको, जैसा आई होप कि आप जानते होगे कि फैक्टराइज कैसे करना है हमें, तो यहाँ पे एक बार ही आपको फैक्टराइज करना है। सो यहाँ पे सबसे पहले एक्सपाइस में आप कर लो, तो यहाँ पे आप देखो कि 3x² प्लस 4 है, 3x² प्लस 13x प्लस 4 है, तो यहाँ पे 3x² एंड 4 के साथ आप मल्टीप्लाई कराते हो तो कितना आता है, 12x² आता है, राइट, विच मीन्स कि 12 आता है। एंड 12 को आप क्या कराओगे, फैक्टर करके देखोगे। तो फैक्टर की जरूरत यहाँ पे है नहीं, डायरेक्ट आप लिख सकते हो 12x प्लस का x, क्योंकि हम लोग 13 को क्या हमें ऐसा करना होता है, देखो कि मल्टीप्लाई करके कितना आ जाए, 12x² आ जाए, एंड प्लस या माइनस करके कितना आ जाए, 13 आ जाए, हमें ये देखना होता है। सो आप यहाँ पे करोगे 3x² एंड 13 को हम लोग लिख सकते हैं माइनस का प्लस का 12x एंड प्लस का x। तो अभी आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कराओगे, देखो इन दोनों टर्म को ऐड करने के बाद 13x आना चाहिए, एंड इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करने के बाद 12x² आना चाहिए। तो क्या आता है, तो यस आ रहा है 12x², क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 12x² है। सो ये आ रहा है, एंड यहाँ पे आपको वही चीज़ करना है कि प्लस का फिर यहाँ पे आप करा दो प्लस का 4। सो यहाँ पे +4 हमने कर लिया, एंड प्लस का 0 है तो उसका तो कोई वैल्यू है नहीं, आप 0 ऐड करो या मत ऐड करो। आप इस फैक्टराइज को अच्छे वे में और यहाँ पे सॉल्व करने जाओगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ से आपको कॉमन दिख रहा है, क्या 3x कॉमन दिख रहा है, एंड यहाँ पे x बच रहा है, एंड यहाँ पे 4 बच रहा है, एंड यहाँ से आपको 1 कॉमन मिल जाएगा, विच विल बी x + 4। एंड आफ्टर दैट यहाँ से आपको एक फाइनल मिल जाता है, क्या कि देखो x + 4 आपने तो कॉमन ले लिया, एंड यहाँ पे 3x + 1 ये आपको फाइनली मिल जाता है, एंड ये fx का वैल्यू हो गया, फाइनल वैल्यू ऑफ fx आपको मिल गया अब। एंड यहाँ से अब ये क्या करेगा, आपको 0 प्रोवाइड करेगा, विच मीन्स कि अब क्या करोगे आप, fx = 0 करोगे। सो नाउ अब आपको fx = क्या करना है, 0 करना है। तो fx की वैल्यू क्या है, x - 1 x + 4 3x + 1 = 0। सो बारी बारी आप इन सबको 0 के इक्वल करोगे, क्योंकि जब आप इसे छोड़ोगे तो ये सब जाके इधर डिवाइड हो जाएंगे। ऐसे देखो, मैं एक एक्सप्लेन कर देती हूँ यहाँ पे कि आपने इसे रहने दिया, एंड ये दोनों क्या थे, मल्टीप्लाई में थे, ऑब्वियसली डिवाइड में आ जाएंगे 0 के इस साइड आके। समझाने के लिए ऐसा है, एक्चुअली आपको ये सब समझ में आ जाना चाहिए। ये आ गया तो क्या बन गया फाइनली 0, विच विल बी कि x - 1 आपके लिए क्या हो गया, 0 के इक्वल हो गया। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो सिमिलरली इसके साथ भी करना है, इसके साथ भी वैसे ही करना है। तो हम लोग ऐसे नहीं लिख के डायरेक्ट आपको लिखना है क्या कि x - 1 एक बार 0 हो गया, एंड x + 4 एक बारी 0 हो गया, एंड 3x + 1 एक बारी 0 हो गया। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। एंड यहाँ पे आगे पढ़ोगे तो मिलेगा आपको क्या कि x = -1 है, ऑब्वियसली इस साइड 0 के आ जाएगा तो इट विल बी +1, x + 1 which is x = 1 and x = -4, and here it will be x = -1/3। सो ये x के वैल्यू हो गए सारे के सारे। तो अब देखो 3 वैल्यू आपको हो गया ना, यही 1 आपको गिवन था कि एक 0 1 है तो बाकी के 0 निकालो, तो बाकी के 0 आपको ये मिल जाएंगे। तो अब आपसे पूछा क्या है कि फाइंड ऑल जीरोस। सो ये आपके ऑल जीरोस हो गया कि ऑल जीरोस जो आपसे पूछ रहा था, तो आप लिखोगे ऑल जीरोस, हेंस ऑल जीरोस आर 1 -4 and -1/3 आंसर। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही सारे के सारे क्वेश्चंस को देखो, मॉडल पेपर सॉल्व करो, और ये मॉडल पेपर आपको पक्का आपके पेपर में हेल्प करने वाला है। सो सीरियसली इसे सॉल्व करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग विथ DSTU ट्यूटोरियल।